बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 लेके आए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो है पहले दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका करें वर्ग ज्ञात करना। तो हम आपको जो है बता दे कि इसके लिए जो हमें a प्लस बी का फॉर्मूला इस पे लगाना होगा। तो आप सोच रहे होंगे तो इसमें a और b का बात हो रहा है, तो यहाँ तो एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या कहाँ है। तो हम आपको जो है ये जैसे मानिए प्रश्नावली जो स्टार्ट होता है ना नया, तो वहां पे जो है कुछ हिंट दे रखा होता है उदाहरण, तो हम आपको उसको दिखा के समझा देंगे, फिर हम जो आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न उदाहरण को देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, काहे कि इसमें जो है दो ही क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखिए उदाहरण में भी हमें जो है कुछ उसी प्रकार जो क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ उदाहरण पहले में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुना किए बिना ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिन गुना किए हुए हमें जो है इसका वर्ग बताना है। तो देखिए क्या है, तो 39 का वर्ग है, तो यहाँ क्या किया है, तो 30 प्लस क्या किया है 9, तो 30 प्लस 9 जोड़ेंगे 39 होगा, उसका वर्ग कर दिया है। तो यहाँ जो a प्लस बी के फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, यही संख्या को दो बार लिख सकते हैं। दो बार लिखने के बाद जो है 30 को फिर उससे गुना, फिर 9 को फिर उसी संख्या से गुना करके बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है वर्ग करके ही चलेंगे। ठीक है, तो वर्ग करके चलेंगे तो ज्यादा स्टेप पे नहीं होगा। यहाँ 1 2 3 4 स्टेप में है ना, हम जो है प्रयास करेंगे कि 2 से 3 स्टेप में खत्म हो जाए। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करते हैं वीडियो को, तो चलिए अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं, उसके बाद जो है वहां से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली में दिया हुआ है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका भी जो है उसी प्रकार से जो है वर्ग ज्ञात करना। जैसे पहला में है 32, तो लिख देते हैं एक का पहला, क्या है हमें एक का पहला जो 32 दिया हुआ, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 30 प्लस 2, तो इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये इसको a और इसको b मान लेते हैं कुछ इस प्रकार, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन ना हम यही रूल से लेके चलेंगे, क्योंकि एक बार हमने लिख दिया, आप पढ़ ली याद कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 30 को हम a माने, तो लिखेंगे 30 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर है, तो b क्या है हमारा 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुने a हमारा क्या है, तो 30, फिर गुने b कितना है, तो b 2 है। तो देखिए गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना, तो 9, 1 0 इसका 1 0 बाद का, तो यानी 900 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, यानी 120। ठीक है, इन सब संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 1024। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है दूसरा है कि कितना है, तो 35। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, लिखेंगे 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a क्या है, तो 30 गुने b क्या है, तो 5। तो यहाँ भी देखिए गुना करेंगे तो कितना, तो 900 आएगा, मतलब 30 का स्क्वायर तो 900, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 यानी 300। ठीक है, तो जब इन सब को टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आएगा तो 1225। ठीक है, इतना आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 3 में हमें दिया हुआ है कि 86 है। तीसरा क्वेश्चन जो है 86 दिया हुआ है, 86 लिख दिए। यहाँ लिखेंगे 80 में 6 को जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, तो इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ a के जगह पे क्या होगा, तो 80, तो a स्क्वायर प्लस b के जगह पे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 80 का स्क्वायर, तो 0 को छोड़ देते हैं, बाद में डबल 0 लगा देंगे, कि 1 0 इसका 1 0 और जो आएगा डबल बार गुना होने के बाद। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना, तो 64, यहाँ जो है डबल 0 लगा देंगे, फिर प्लस 6 का स्क्वायर कितना, तो 36, फिर प्लस 8 दूना 16, 6 कितना, तो 96, फिर 1 0 है,
तो इन सब संख्या को जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 7,396। ठीक है, 7,396 ये हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 में 93 दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे 90 प्लस कितना, तो 3, इसका हम क्या लगाएंगे, तो वर्ग, यानी a प्लस बी हो गया। तो लिखेंगे 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना, तो 81 है, 00 फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 प्लस 9 दूनी 18, 18 तिया कितना, 18 तिया 54 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो है हम एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो जब इन सब संख्या को जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद आएगा 8,649। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ 71 है ना, लिखेंगे 70 जोड़ 1 का वर्ग। ठीक है, तो कितना होगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या, तो 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 70 जोड़ गुने 1। तो देखिए 70 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 00 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 दूनी 14, 14 एक कम करेंगे तो 14 ही होगा। तो इतना जोड़ने के बाद जो हम इस संख्या को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो लिखेंगे 5,041। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है छठा की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, तो 46 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 जोड़ 6 का वर्ग। 40 में 6 को जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। तो फिर देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b जो है 6 प्लस 2ab, 2 गुने a गुने b। तो 4 का स्क्वायर कितना, तो 4 चौके 16, 00 प्लस 6 का स्क्वायर कितना, तो 36 और फिर प्लस 4 दूनी 8, 8 छके 48, 48 और 1 0। ठीक है, जब इन संख्या का जब हम टोटल करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कितना, तो जोड़ लेते हैं लास्ट का सबका। तो जो 6 8 3 कितना, तो 11, बाकी रह गया 1, 6 4 10, 1 11 का 1 बाकी 1 और 2, यानी 2116 जो है हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो दिया हुआ है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य। तो देखिए यहाँ जो है पाइथागोरस त्रिक के अनुसार चलने के लिए, तो अगर आपको जो है वीडियो नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, इससे पहले का वीडियो जो है 5.1 के 9वें नंबर के क्वेश्चन में हमने बताया था कि n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच जो है संख्या क्या होता है, तो 2n होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम जो है क्या करेंगे, एक संख्या यहाँ कह रहे दिया हुआ है, ठीक है, एक सदस्य दिया हुआ है, उसी फॉर्मूला को लगा के हम जो है n का मान निकाल लेंगे। फिर उसी से जो हम अगला जो है क्या संख्या होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, उस फार्मूला के अनुसार चलते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में पाइथागोरस के अनुसार करें चलें। तो देखिए दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो 6 दिया हुआ है। इसमें जो है कुल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे हम यहाँ क्या बताए थे, लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं। पाइथागोरस की हम जो है 3 संख्याएं लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 2m। ठीक है, फिर m स्क्वायर -1, फिर और लिखेंगे m स्क्वायर +1। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम जो है m का मान निकाल लेंगे। इससे m का मान लिख लेगा तो m का मान पुट करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, फिर m का मान पुट करने के बाद 1 प्लस कर देंगे। तो हम जो है इसे इस तरह से बनाएंगे। तो पहले m का मान इसको लिख के उसके बराबर जो है हम इसको लिखें, तो लिखेंगे 2m बराबर कितना, तो 6। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो m का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। इससे जो है दूसरा और इससे जो है तीसरा संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अब हम निकालते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या के लिए क्या फॉर्मूला है,
तो एम स्क्वायर माइनस वन, तो एम का मान अभी तुरंत हमने निकाला कितना, तो 3 निकाला, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस वन, तो 3 का स्क्वायर कितना, तो 9, माइनस वन करेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए तीसरी संख्या इसे से निकालेंगे, तीसरी संख्या बराबर लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस का वन, तो एम देखिए है कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस वन, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस वन करेंगे कितना, तो 10 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे का जरूरत होता है, ठीक है। तो 3 पहला तो हमें दिया हुआ था 6, फिर दूसरा हमने निकाल लिया 8, तीसरा क्या निकाल लिया, तो 10। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 2 का जो है दूसरे पे चलते हैं। तो दिया हुआ है 14, दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है लिख देंगे 14। तो 14 के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, फिर से उसी चीज को दोहराएंगे, लिखेंगे पाइथा गोरस त्रिक की 3 संख्या, तीन संख्या क्या क्या है, तो लिखेंगे 2m कोमा एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे ना। तो यहाँ लिख देंगे 2m, 2m बराबर लिखेंगे कितना, जो संख्या पहला दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे 14। देखिए 2 के पारा में 14 कितना बार में, 7 बार में होगा, यानी m का मान कितना, तो 7। फिर जो है अब हम दूसरा संख्या निकालेंगे, दूसरा संख्या, उसके लिए फार्मूला लगाएंगे ये, तो एम स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे हमने m का मान क्या निकाला, तो 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर कितना, तो 49 में से 1 को घटाएंगे तो कितना परिणाम आएगा, तो 48। फिर देखिए उसके बाद जो है तीसरा संख्या निकालेंगे, तीसरा संख्या तो क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस का वन, तो m हमें कितना दिया हुआ है, तो m जो हमने निकाला 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस वन, 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 49 प्लस वन, तो इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद परिणाम क्या आएगा, तो 50। ठीक, तो देखिए पहला जो दिया हुआ था 14, फिर दूसरा जो है 48 हो जाएगा, फिर तीसरा 50। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। तो तीसरा में देखिए क्या दिया हुआ था 16, तो इसको जो है उसी अनुसार लिखेंगे, लिखेंगे पाइथा गोरस त्रिक की 3 संख्या, कौन कौन सी संख्या है, तो लिखेंगे 2m, फिर एम स्क्वायर वन, फिर लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इससे जो है हमें m का मान निकल जाता है, इससे जो है दूसरा संख्या और इससे तीसरा संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे 2m बराबर कितना, तो 16, तो काटेंगे तो कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा, तो m बराबर कितना, तो 8। लिखेंगे दूसरी संख्या क्या होगा, तो एम स्क्वायर माइनस वन, m क्या है, तो 8 का स्क्वायर माइनस वन, तो 8 का स्क्वायर कितना, तो 64 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, तो 63। फिर देखिए तीसरी संख्या निकालें, क्या होगा, तो लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस वन, यानी m क्या है हमारा, तो 8 का वर्ग प्लस वन करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, तो कितना, तो 65। ठीक है, तो इसको जो हम सीरियली लिख देते, पहला जो है हमारा क्या था, तो पहला जो है 16, फिर 63, फिर 65। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चौथे क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, पाइथा गोरस त्रिक की 3 संख्या। ठीक है, तो क्या क्या है, तो 2m, एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले m का मान निकाल लेंगे, तो 18 बराबर 2m लिख देते हैं, तो इससे काटेंगे तो 9 बार में गया, m का मान कितना, तो 9। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होगा, तो एम स्क्वायर माइनस वन, तो m का मान क्या है, तो 9 का वर्ग माइनस वन, तो क्या होगा, 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो 80 होगा। फिर लिखेंगे तीसरी संख्या, एम स्क्वायर माइनस का वन,
तो m का मान कितना है, तो m का मान 9 है ऊपर, तो m स्क्वायर माइनस प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 है प्लस 1, तो 81 और 1 जोड़ेंगे कितना, तो 82 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्या होगा, तो 18 फिर 80 फिर 82, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। इस चैप्टर में जो है 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने सॉल्व कर लिया, वो भी जो है आज अभी जो है लास्ट हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।